नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। मथुरा उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री चौधरी सरदार सिंह जी ने देश की राजधानी दिल्ली में हुई भारी बहुमत से जीत होने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने के बाद चौधरी सरदार सिंह जी ने भाजपा की सरकार बनने से दिल्ली में विकास की बात कही। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे चौधरी सरदार सिंह जी से खास बातचीत करते हुए कृष्णा गुप्ता। एक बार और हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे चौधरी सरदार सिंह साहब। मंत्री जी, आप ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में प्रचंड जीत हुई है, पहली बार रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं और दिल्ली में जो है एक महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही है। क्या हो पाएगा समाधान दिल्ली की समस्याओं का? यत्र नार्यस पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है जी। और जहाँ देवताओं का निवास होगा तो वहाँ तो कल्याण ही कल्याण है, परेशानी की कोई बात ही नहीं रहती है। बिल्कुल। तो रेखा गुप्ता जी महिला है और इससे महिला सशक्तिकरण होगा और दिल्ली वालों को सुखी होगा। एक माँ बहन या बहू के रिश्ते में जो भी होती है उसका काम सेवा करने का रहा है अब तक हमारी हिंदू संस्कृति के अनुसार। इसलिए रेखा गुप्ता जी भी दिल्ली वासियों की, दिल्ली के वोटर्स की अच्छी तरह से सेवा करेंगे, एक माँ की तरह, एक बहन की तरह, एक बहू की तरह। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है दिल्ली वालों के लिए और हम लोग भी गौरवान्वित हैं जी। कि महिला सशक्तिकरण हो रहा है। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि महिला हर वर्ग की, चाहे किसी भी वर्ग की है, सी शेड्यूल कास्ट, वो अछूत है क्योंकि महिलाओं को दबा के रखा है, महिलाओं को ज़्यादा समाज में आगे नहीं आने दिया है। बिल्कुल। तो रेखा गुप्ता के बनने से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी सपना और उनकी जो कही हुई बातें वो भी सार्थक होंगी। बिल्कुल। और एक महिला दिल्ली जो देश की राजधानी है वहाँ की सरकार का नेतृत्व करेंगी जी। और यमुना शुद्धिकरण की बात की जाए मंत्री जी, तो वहाँ पर अभी से कार्य चल रहा है यमुना शुद्धिकरण का, जहाँ पर भाजपा की जीत का ऐलान हुआ था जिस दिन। ये बहुत जटिल प्रश्न है। जब तक हरियाणा और हरियाणा से ऊपर का हिस्सा जमुना में गंदे नालों को नहीं रोकेंगे और अधिक पानी सिंचाई के लिए नहीं लेंगे तब तक जमुना साफ नहीं हो सकती है जी। आज तक चाहे मथुरा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे फरीदाबाद हो, कोई भी जिला हो, गंदे नाले बरकरार अनवरत रूप से जो है यमुना में गुजर रहे हैं। इसलिए एक मलमूत्र का रूप रह गया है जी। अगर हम एनजीटी की और सरकारी रिपोर्टों को देखें तो जो कुंभ स्नान किया है वो भी प्रदूषित पानी, वो भी नहाने लायक नहीं था। लेकिन आस्था का सवाल है, जहाँ आस्था होती है वहाँ ये चीज़ें नहीं देखी जाती हैं। इसलिए स्नान किया है जिसमें हमारे नेतागण भी शामिल हैं। जी बिल्कुल। तो यमुना शुद्धिकरण की बात की जा रही है तो वहाँ पर समस्याओं का भी निराकरण होगा रेखा गुप्ता के सीएम बनने से और जो है वहाँ पर यमुना भी शुद्ध हो पाएगी। प्रयास है, प्रयास जी बिल्कुल हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने कहा है तो हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि उनके जो प्रयास हैं वो सार्थक हों और जमुना शुद्ध हो जाए, निर्मल पानी हो, जिससे लोगों की धार्मिक आस्था जो आचमन लोग लेते हैं नदियों में वो पूरा हो। आपने जाना हमारे साथ रहे मथुरा जनपद के जो है पॉश कॉलोनी डैम्पियर नगर क्षेत्र के रहने वाले मथुरा के हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे थे चौधरी सरदार सिंह साहब से एक भेंट हमारी मथुरा के जिला मुख्यालय पर हुई और चौधरी सरदार सिंह साहब का जो है मतलब अपने आप में एक व्यवहारिक कुशल व्यक्तित्व के धनी हैं आप, और सभी जो लोग हैं उस वर्ग के लोगों के हितैषी के रूप में जाने जाते हैं और लोगों की मछिया के तबके के रूप में जाने जाते हैं। गरीब अच्छाए तबके के मछिया हैं चौधरी सरदार सिंह साहब। और सरदार सिंह साहब जब मंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश सरकार में
तो जो है उनके पास जो लोग आते थे फरियाद लेकर उनकी समस्या का तत्काल निस्तारण भी किया जाता था। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में 27 साल बाद जो सरकार बनी है, रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करने वाली हैं। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनने के बाद चौधरी सरदार सिंह से जब हमने बात की तो उनका ये कहना था कि दिल्ली में अब बदलाव की बयार आएगी और यमुना भी शुद्ध होगी, जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण होगा। उन्होंने सबसे ज़्यादा खुशी तो इस बात की जाहिर की कि दिल्ली जैसे देश की राजधानी में महिला मुख्यमंत्री बनी है भारतीय जनता पार्टी की जीत होने पर।